भाजपा नेता अजय सिंह के आवास पर भव्य आयोजन, राधा कृष्ण झांकियों भजनों ने मोह लिया मन। आपको बता दें, आजमगढ़ सिधारी जन्माष्टमी महोत्सव इस बार सिधारी में एक अलग ही छटा बिखेरता नजर आया। अवसर था भाजपा नेता अजय सिंह के आवास पर आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव का, जहां भक्ति, धर्म और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरा आवास परिसर झिलमिलाती रोशनी और सजावट से सुसज्जित था। मंदिरनुमा पंडाल और राधा कृष्ण की भव्य झांकियों ने सैकड़ों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भक्तों को कृष्णमय बना दिया। कार्यक्रम की विशेष झांकी बाल गोपाल की रही, जिसे देखने के लिए महिलाओं और बच्चों की लंबी कतार लगी रही। श्रद्धालुओं ने बारी बारी से श्री कृष्ण के पालने को झुलाकर आशीर्वाद लिया। भजन मंडलियों ने हरे कृष्णा हरे राम और श्याम तेरी बांसुरी पुकारे जैसे गीतों से वातावरण को भक्ति रस में शरबोर कर दिया। जन्मोत्सव है और आज आप अपने नेता अजय सिंह जी के आवास पर आए हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में, साथ ही श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उस पर भी आप वर्णन दें। मैं तो आज अपने जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि लगातार 30 वर्षों से श्री कृष्ण जन्मोत्सव अपने आवास पर आप मनाते हैं। और मैं समझता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में श्री कृष्ण जी ने जो गीता में लिखा है और गीता में उन्होंने जो कहा कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और उसका सारांश यही है कि जब जब इस भारत भूमि पर अधर्मियों का वास हुआ है तो निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा महापुरुष पैदा हुआ जो उन अधर्मियों का नाश किया है। और ये जन्मोत्सव हम सब सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है इससे प्रेरणा लेकर के हम अपने समाज जीवन में शांति, सद्भाव और समाज में रहने की हमें प्रेरणा मिलती है। और साथ ही साथ मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में अभी कल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सब पार्टी के लोग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों ने एक राष्ट्र भावना की अलग जगाए हैं। एक तरफ जहां हम राष्ट्र भाव की उसको जगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आध्यात्मिक तरफ जो हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता है उसके तरफ, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में हम विज्ञान को भी और अध्यात्म को भी लेकर के बराबर चलने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज भारत दुनिया के जो सर्वोच्च देश हैं उन देशों में भारत की गणना होना प्रारंभ हुई है। और मैं समझता हूं कि आज का पर्व हम सब हिंदू वासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसी तिथि है कि आज के दिन हम लोग व्रत और उपवास रह करके भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाते हैं और साथ ही साथ उनकी लीलाओं का हम अपने मन में, अंतःकरण में उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं, जिससे हमें समाज जीवन में बहुत प्रेरणा मिलती है। और सुखद क्षण है तो देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्याम सिंह गुड्डू हैं, हमारे लालगंज के निवर्तमान अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह जी हैं, और देखिए बहुत सारे हमारे पार्टी के लोग, हमारे जिले के उपाध्यक्ष अवनीश मिश्रा जी हैं। और गीत संगीत के माध्यम से आज श्री कृष्ण के प्रति जो हम सबका भाव है, उनके भजन गायन, और जब आप जानते हैं कि किसी का जन्म होता है तो हम लोगों के यहाँ लोग सोहर गाते हैं, और उस सोहर का एक प्रचलन है कि उन गानों से उस नवजात शिशु के जीवन में एक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज के अवसर पर मैं एक बार अपने आयोजक भाई अजय जी, हमारे नेता हैं, उनके प्रति उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ पूरे देश के और आजमगढ़ वासियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं कि आप सब हर्षोल्लास से मनाएंगे और अपने श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र को अपने अंदर आत्मसात करके समाज जीवन में बिहारी लाल की। अध्यक्ष जी, आप राजनेता हैं
लेकिन जब युद्ध हो रहा था कौरवों के खिलाफ, तो सबसे बड़ी राजनीतिक बात कही थी, मुझे लगता है कि जब भी अधर्म से धर्म की रक्षा के लिए अधर्म से टकराना हो, तो चाहे परिवार का भी व्यक्ति हो, उसका सामना करना चाहिए, उसका संहार करना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से उसका तो जीता जागता उदाहरण हमारे अजय सिंह जी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आज हमारी सरकार है, लेकिन जब कहीं भी किसी भी समाज का दबा कुचला व्यक्ति, उसके साथ अगर अन्याय होता है तो उसकी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। और मैं समझता हूँ हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस पर पीछे नहीं हटता है। और एक बात और कहूंगा कि आज जिस तरीके से राजनीतिक पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अमेरिका की दादागिरी थी, उस दादागिरी को दुनिया का कोई देश चैलेंज नहीं किया। भारत माता के सपूत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चैलेंज करके आज आंख से आंख मिला करके उनका जवाब देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भारत भूमि में ये ऋषियों तपस्वियों की भूमि है, कभी अन्याय बर्दाश्त करने का उनके मन में ये कभी सहन नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि जब जहां अन्याय हो तो अन्याय के साथ खड़ा होने का उन्होंने आह्वान किया था। तो मुझे लगता है कि आज उनके जन्मोत्सव के अवसर पर सब भारतवासी, हिंदूवासी जन्मोत्सव मना करके ये संकल्प भी लेते हैं कि कहीं अगर अन्याय होगा तो उस अन्याय के साथ खड़ा होने का काम भारत। आवाज पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम क्या कहना चाहेंगे? पहले तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये झांकी लगभग प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी को 30 वर्षों से ये झांकी सज रही है। और अभी आज झांकी जो सज रही है, इसका छठ, आज जब जन्म होगा श्री कृष्ण भगवान का तो इसका छठ भी मनाते हैं 6 दिन बाद। आज तो बहुत लोग व्रत रहते हैं, प्रसाद लेके अपने अपने घर पे चले जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जिस दिन छठ होगा, उस छठ के शुभ अवसर पर हम पूरे मोहल्ले के लोगों को तो भगवान श्री कृष्ण का हम उनका प्रसाद के रूप में भोजन कराते हैं और कुछ न कुछ गरीबों को दान पुण्य करते हैं कि वो श्री कृष्ण के जो पर्व है, हमारा पावन अवसर है, उस पर वो अद्भुत होते हैं, समृद्ध होते हैं। और वो निश्चित है कि ये पूरे मोहल्ले के लोग इस झांकी को सजाते हैं और ये पूरे मोहल्ले के लोग, ये आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा संगीत का कार्यक्रम जो लगातार श्री कृष्ण भगवान के गीत चल रहे हैं, ये पूरे मोहल्ले के लोग। सभी ने बचपन में बाल लीलाएं पढ़ी है, तो आपको कौन सी लीला याद है या जो अच्छी लगती है? अब तो हम लोग शुरू से जो किताब पढ़े हैं, श्री कृष्ण भगवान बड़े नटखट थे, बड़े ही माखन चोर थे और दूध के प्रति उनका इतना प्रेम था कि वो कहीं भी चल जाया करते थे। तो इस सारे भाव को हम लोग देखते हुए कुछ हम लोगों ने इसका दृश्य भी दिखाया है यहाँ पर इस झांकी में। और निश्चित रूप से बड़ा पावन अवसर है, बहुत अच्छा दिन है कि बहुत गौरवशाली तरीके से, बहुत उल्लासपूर्ण तरीके से हमारे यहाँ इस सिधारी पर, हमारे आवास पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। दादाजी, एक सवाल आती है, देखा जा रहा है कि लोगों ने भगवानों को भी बांटने की कोशिश करती है कि हमारे हैं, ये उनके हैं, इस पर क्या कहना है? जो निश्चित रूप से पूजा नहीं करना जानते हैं या पूजा नहीं करते हैं, अरे ईश्वर तो सबका एक ही है। वो श्री कृष्ण भगवान के रूप में जन्मे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जन्मे हैं और आप शंकर भगवान के रूप में हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं। तो हम अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो अलग अलग जो देवता हैं, निश्चित रूप से उनकी अपनी एक उपाधि रही है। तो हम श्री कृष्ण भगवान का तो हम सभी लोग दर्शन भी करने जाते हैं वहाँ मथुरा से लेके वृंदावन तक, तो हमें बांटने की जरूरत नहीं है। और जो पूजा नहीं करते वही बांटते हैं और वो अपनी बिरादर का बताएंगे, उनके हम लोग इसमें बंटने वाले नहीं हैं। हम लोग सनातन धर्म को ही अपना धर्म मानते हैं और उसके अंतर्गत जो भी ईश्वर का जन्म हो उसको हम लोग पूरी तन्मयता से, बहुत उल्लास और उमंग के साथ मनाते हैं।